ओके। अब क्या रहता है माया में, अभी इसमें जो भी तुम्हारा बेसिक असेट है, मतलब जो भी बेसिक प्रिमिटिव शेप्स है, उनका पहले से एक यूवी अनरैप होके आता है। ओके, जैसे क्यूब का ऐसा रहता है, स्फीयर का ऐसा रहेगा, सिलेंडर का ऐसा रहता है। देन इसके बाद आता है कोन। ओके, कोन का कुछ ऐसा है। या टॉरस हो गया, टॉरस का एकदम प्लेन शीट होता है। देन प्लेन होगा, प्लेन का ऑब्वियसली प्लेन ही रहने वाला है कुछ ऐसा। तो जो भी प्रिमिटिव शेप्स है, उनका जो भी यूवी है वो पूरा पहले से सेट रहता है। ओके, जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हमें मैनुअली अनरैप करना पड़ता है। अभी ये सारे शेप्स में यूवी अनरैप हुआ है तो टेक्सचर कैसा दिखता है इसके ऊपर, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार चेकर से एक बार चेक करेंगे। ठीक है, तो प्लेनार को सेलेक्ट किया है तो उसकी वजह से देखोगे तो प्लेनार पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ऐसे चेकर को पिक्सेल्स की तरह देख सकते हो, कितने क्लियर है, और नॉन स्ट्रेची होने चाहिए, प्रॉपर स्क्वायर में आने चाहिए। तो ये लगभग ठीक है, एकदम प्रॉपर नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। फिर आता है टॉरस को, देखो टॉरस में जैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसका यूवी, यहाँ पे देखो स्ट्रेच हो रहा है टेक्सचर पूरा। ओके, देन इसके बाद कोन में देखो, इस पे टेक्सचर जब अप्लाई होगा तो ऐसा स्पाइरल होके जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपरली अनरैप नहीं है। डिफ़ॉल्ट अनरैप है, बेसिक अनरैप है ये, बट वैसा नहीं है जैसा जिसमें टेक्सचर कुछ ऐसे दिखे, में ऐसा विजिबल चाहिए रहते टेक्सचर। सिलेंडर का देखो, टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट उसका काफ़ी प्रॉपरली उसमें टेक्सचर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। बट यहाँ पे देखोगे वर्टिकली, तो यहाँ पे भी टेक्सचर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं लेकिन स्ट्रेच हुए हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टली पूरा टेक्सचर स्ट्रेच हुआ है। क्यूब को देखोगे लगभग ठीक है ये भी ठीक है, क्योंकि अगर इसका स्केल विल करके हुआ है वैसा तो वैसा। लेकिन डिफ़ॉल्ट क्यूब जब देखते हो इस पे, कहाँ गया चैनल बॉक्स, जो इसका डिफ़ॉल्ट क्यूब रहेगा इस पे परफेक्ट रहेगा साइज। वेट, ये स्केल करके मैंने यहाँ पे साइज को सेट किया था, उसकी वजह से हुआ है वो। मैं इसको ओरिजिनल साइज पे जाता हूँ, फिर करता हूँ विदाउट स्केलिंग। अभी ये देखोगे क्या, चलो। देन इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो इवनली प्रॉपरली पूरा टेक्सचर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, स्फीयर का देखोगे तो कुछ ऐसा जाता है, जाते जाते ऊपर, फिर वो ऊपर जाके यहाँ पे पूरा टेक्सचर श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनरैपिंग में क्या करना पड़ता है, हमें प्रॉपरली ये सारे टेक्सचर को फोल्ड करने रहते हैं। जैसे कि अगर ये चीज़ है, अभी ये टूल्स कैसे करना है मैं वो बता दूंगा, बट अभी इन जनरल देखो हम अचीव कैसे करते हैं। इसको ऐसा करेंगे और इसको बाय डिफ़ॉल्ट करने की जगह मैं यहाँ से इसको कुछ ऐसा अचीव करूँगा। सर ये कैसे लाया आपने? हाँ मैं बताता हूँ इसको मैं। अच्छा ठीक वही है। मेथड्स है कुछ, इसको मैं फिर ऐसा करूँगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे जो भी यूवीज है, जो भी टेक्सचर आएगा इसके ऊपर चेक करके, जो अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि वो श्रिंक होगा वहाँ जाके पूरा। तो मैं कुछ टूल्स के थ्रू ऐसे अचीव कर सकता हूँ, तो वो सब कैसे अचीव करना है वो अभी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यूवीज में जो है हम प्रोजेक्शन देखेंगे। एक मिनट को इसको एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्म कर लेने दो। ठीक है, अभी क्या है, मुझे प्रोजेक्शन देखना है तो यहाँ पे यूवी के जो टूल्स है, यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन के ज़्यादातर टूल्स है। तो फर्स्ट आता है प्लेनार प्रोजेक्शन, जब इसको अप्लाई करते हो तो एक सर्टेन एक्सिस से उसको प्रोजेक्ट करता है। यहाँ पे मैंने इसको कैमरा बेस सेलेक्ट करके रखा है, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ एक बार। देन प्रोजेक्ट करूँगा तो इसने क्या किया है, जो भी मेरा यहाँ पे कौन सा एक्सिस दिखा रहा है, एक्स एक्सिस, उसके थ्रू एक्स एक्सिस में प्रोजेक्ट करेगा। तो क्या होगा, एक्स एक्सिस की तरफ जो भी फेस आ रहे हैं, जैसे ये फ्रंट वाला आ रहा है, सॉरी राइट वाला आ रहा है एंड लेफ्ट वाला आ रहा है, तो ये दोनों तो परफेक्टली प्रोजेक्ट होंगे। बट जो बाकी सारे फेसेस होते हैं
काफ़ी स्ट्रेच हो जाएंगे क्योंकि इन पे कोई प्रोजेक्शन नहीं आ रहा है। तो ये प्लेनर कहाँ यूज़ होता है ज़्यादातर? जब प्लेन्स है, तुम्हारे प्लेन है, इमेजेस डालना है, फ्रेम बना रहे हो फोटो के, पोर्ट्रेट्स डालना है इन्वायरमेंट में, तो उसमें ज़्यादा काम आता है, जिसमें सिर्फ एक प्लेन के ऊपर टेक्सचर अप्लाई करना है पोस्टर्स एंड ऑल पे। तो तुम एक्सेस भी चेंज कर सकते हो इसका, देन अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है इसमें? मैं यूज़ करता हूँ इसको कैमरे के थ्रू। तो कैमरे में क्या रहता है, तुम जिस तरफ से देख रहे हो वहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो ये जब करते हो ना, तो तुम्हारा एसेट को प्रॉपरली उसको डिवाइड करके कट करने में काम आता है वो। देन आता है इसमें सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। तो ये देखो, एक सिलेंडर फॉर्म करता है, पहले एक हाफ सिलेंडर आता है, देन उसके बाद उसको तुम ब्लू पॉइंट्स को अगर तुम सेलेक्ट करके ऐसे मूव करते हो तो स्केल हो रहा है। और क्लोज भी कर सकते हो, रेड पॉइंट को करो तो ये क्लोज करेगा। ओके, क्लोज मतलब क्यों करेगा यहाँ पे देखो, क्योंकि हाफ है ना, तो यहाँ पे टेक्सचर क्या हो रहा है, हाफ वे थ्रू इतना से लेके इतना पोर्शन तक स्टॉप हो जाएगा। फिर बाद में वो रिपीट करेगा, टाइल करेगा वो। तो अगर तुम्हें पूरा एक टेक्सचर कवर करना है ओवरऑल ऑब्जेक्ट पे, तो ऐसा कर सकते हो, या फिर तुम्हें टाइलेबल बनाना है तो ऐसा कर सकते हो। तो ऐसा रहता है। देन इसके बाद आता है स्फेरिकल। सेम स्फीयर रहता है। ओके, देन अगर मैं सिलेंडर यूज़ करता हूँ, अगर मेरा वर्टिकल सिलेंडर नहीं है, हॉरिजॉन्टल है या फिर दूसरे डायरेक्शन में, तो टी ये सेलेक्ट करो। देन यहाँ पे तुम्हारा गिज्मो आएगा। तो स्केल वेल सब कर सकते हो और रोटेट भी कर सकते हो इसको। देन ये सर्कल पे रिंग पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे इसको ऐसा रोटेट करो, ऐसा। अगर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, तो ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या करता है, हर एक व्यू से वो प्रोजेक्ट करेगा तुम्हारे फेस को। तो यहाँ पे ऐसा आता है, तो हर एक फेस अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो ये ऐसा मत सोचना कि ये बेस्ट टूल है, ये यूज़ कभी नहीं करने का, क्योंकि ये एक टाइम तक के लिए ठीक है। मैनुअली यूज़ करते हैं हम, मैनुअली जनरेट करते हैं हम यूवीज़ को। ये ठीक है, एक बार अगर तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, वो तुम्हारा अनरैप नहीं हो रहा है, तो एक बार ये अप्लाई कर दो। लेकिन ये तो छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटे ऑब्जेक्ट में ये सब ठीक हो जाता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करोगे ना, तो वो छोटे छोटे बहुत सारे छोटा छोटा पीसेस बना देगा, तो तुम्हें फिर वो स्टिच करते रहोगे तो उससे ज़माना बीत जाता है। तो इससे बढ़िया अपना प्लेनार सबसे बेस्ट है, उसके थ्रू यूज़ करो। कि जब आगे काम करोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि तुम कैरेक्टर एंड ऑल पे ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। कैरेक्टर पे प्रोजेक्ट करोगे तो छोटे छोटे हर एक साइड का फेस आएगा, तो वो अजीब ही रहता है। तो फिर उसके बाद आता है ये वेव वाला है, देन ये तो मेरा एडिटर है। देन इसका प्रोजेक्शन टूल्स हो गया। देन एडिट में आओगे तो कट कॉपी पेस्ट है इसका। देन क्रिएट में आते हो तो सेम प्रोजेक्शन टूल्स है। देन सिलेक्शन में आओगे तो यहाँ पे सिलेक्शन रहता है, बैक फेसिंग मतलब जो फ्लिप्ड रहेंगे उनको नहीं सेलेक्ट करेगा। तुम्हें ओवरलैप करना है, सेम जो है उनको ओवरलैप कर सकते हो। तो मे बी इस पे ये यूज़ हो जाएगा, लेकिन नहीं कर रहा है इसको, ठीक है कोई नहीं। अब मैनुअली भी ओवरलैप कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है कट एंड स्यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कट स्यू ये हम देखेंगे अभी। देन मॉडिफाई में आते हो तो इसमें से आधे से ज़्यादा यूवी टूल्स तो यूज़ भी नहीं होने वाले। इसमें लेआउट यूज़ होगा प्रॉपर, स्नैपिंग यूज़ होगा। देन इसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन अनफोल्ड। व्यू में जाते हो तो इसको वाई फ्रेम में देखना है, शेडेड में देखना है, तो ये यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, ये वाई फ्रेम शेडेड। देन ये टेक्सचर्स विजिबिलिटी का है, जैसे अभी चेकर में आपको ऑन किया है मैंने। अगर तुम जैसे इंपोर्ट कर लेते हो और सारे टेक्सचर्स, तो वो सारे लिस्ट आउट हो जाते हैं। देन इसके बाद आते हैं अब इनको क्रिएट कैसे करना है। जैसे अब मेरा टी शेप था डिफ़ॉल्ट क्यूब का, वो कैसे ला सकता हूँ मैं, क्योंकि ये सारे सेपरेट है अभी, तो मेरे को एक में रखना है। तो क्या करने का, अभी तो ये प्रोजेक्शन के थ्रू किया, मतलब ऑटोमेटिक के थ्रू, ऑटोमेटिक में किया। अब स्टिच करना है कैसा, पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा शेप कौन सा है, स्टिच करो। यहाँ पे तुम्हारा शेप देखो, जो कट नहीं हुआ है, ठीक है, ये एज इट इज़ है, बट यहाँ पे वो अलग है। तो इसलिए ये डैमेज नहीं करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है तुम्हारा शेप को, यूवीस। देन इसके बाद हम इसको सेट करेंगे। यहाँ पे आओगे, शिफ्ट राइट क्लिक करोगे तो स्टिच टुगेदर बस सेलेक्ट करो।
तो जब भी सिलेक्ट करते हो तो इससे का साइड कौन सा साइड शेयर कर रहे हो वो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे। वो शायद वो साइड हाईलाइट इसलिए होगा, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये एक ही एज है, बस वो स्प्लिट हुआ है, वो दो एजेस नहीं है। तो स्टिच करोगे तो प्रॉपरली स्टिच हो जाता है वो। तो सेम ये दोनों को स्टिच कर दो, यहाँ पे आ गया ऐसा। अब यहाँ पे सिलेक्शन मोड्स देखते हो तो वर्टेक्स, एज एंड फेस, ये तो पता ही है क्या करता है। वर्टेक्स, फेस एंड एज क्या करता है। यूवी शेल क्या करता है, एक शेल पूरा सेलेक्ट करता है। अब शेल क्या होता है, जो भी तुम्हारा सीम लाइन्स है, सीम लाइन्स इन सेंस क्या है, वाइट लाइन, ये पूरा कट है, उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स आता है वो ओवरऑल शेल काउंट होता है। ठीक है, उसको सेलेक्ट कर सकते हो प्रॉपरली। अब इसमें ये पूरा क्यों नहीं सेलेक्ट होगा, क्योंकि इसका सिम लाइन्स यहाँ ही पे है। तो ये एक शेल हो गया, ये एक शेल हो गया। लेकिन अगर यहीं पे मैं किसी को स्टिच कर देता हूँ, कहाँ गया एज, शिफ्ट राइट क्लिक एंड स्टिच टुगेदर। अब क्या होगा, इसने इसके साथ ऐड हो गया, स्टिच हो गया, तो ये एजेस स्टिच हो चुके हैं, तो इसलिए वो ब्लू है। वाइट पार्ट कौन सा है, जो स्टिच नहीं हुआ है, तो ये एक शेल फॉर्म हो गया। तो ऐसे करके हम पूरा स्टिच कर सकते हो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे ऐसे सेट करो। अब क्या है इसका एक रूल, कि कुछ भी यूवी सेट करते हो तो ये एक स्क्वायर के अंदर फिट होना चाहिए। इसमें मल्टीपल स्क्वायर्स हैं, बट हमें फिट किस में करना है, ये फर्स्ट स्क्वायर के अंदर ही करना है, क्योंकि सारे टेक्सचरिंग रेंडरिंग सॉफ्टवेयर इसी को रीड करेंगे, कि मटेरियल्स जो भी रीड होगा वो यहीं पे रीड होगा। किधर कंटिन्यू करते हो, जिसमें फिट करना है तो एक ऑप्शन रहता है स्केल करके फिट करो, इसको ऑन कर दो, चेक करते रहो, चेकर को। या फिर शिफ्ट राइट क्लिक लेआउट करते हो, देन लेआउट सेट करते हो, तो प्रॉपर इसके हिसाब से सेट करता है। बॉर्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए कोई भी तुम्हारा यूवी, यहाँ पे लगेगा बाहर है, बट एकदम जूम इन करोगे एकदम बारीक, तो यहाँ पे वो ऑन एज है, वो एकदम बाहर भी नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे तो ऑन एज है, वो बाहर नहीं जा रहा, बाहर जाएगा तो फिर वो रीड ही नहीं करेगा। अगर इसमें देखना है, मैं इसके स्नैपशॉट्स निकालता हूँ, चलो कि ये स्नैपशॉट निकालता हूँ। ये जो है, ये यूवी मेरा प्रॉपर एक क्यूब के अंदर है, और ये मेरा दूसरा ये यूवी है जब बाहर निकला है थोड़ा। ठीक है, यहाँ क्या क्या एक बार चेक कर लेता हूँ। कौन सा फॉर्मेट है ये, ठीक है, आई एफ एफ आ रहा है, डायरेक्ट फोटोशॉप में ओपन करेगा। जेपैग, अब जब देखोगे, ये वो वाला है जो एक प्रॉपर क्यूब के अंदर नहीं था, और ये वो है जो प्रॉपर स्क्वायर के अंदर था। तो ये फ़र्क होता है। तो एक क्या होता है, उसके बाकी यूवीज रीड नहीं होगा, मतलब बाकियों पे टेक्सचर अप्लाई होगा ही नहीं, बाकी फेसेस पे। तो इसलिए कभी भी इसको सेट करके रखो यूवी लेआउट में, लेआउट में जाओ, लेआउट यूवी सेट करके रखो। ओके, अगर तुम्हें कोई पार्ट ब्रेक करना हो तो स्टिच
तो कर लिया, लेकिन ब्रेक करना हो तो यहाँ पे आओगे, शिफ्ट राइट क्लिक, कट, कट, और ऐसे मल्टीपल सेलेक्ट करके भी कट कर सकते हो। तो अब ये कट हो चुके हैं। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक के थ्रू देख लिया। अगर प्लेनार के थ्रू देखना है, तो सपोज ऐसा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसा कट कर सकता हूँ। अब ये देखो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मेरा शेप जो भी है प्लेन यूवीज का, ऐसा प्रॉपर स्क्वायर नहीं आ रहा है, वो आड़ा टेढ़ा आ रहा है। यहाँ पे देखो यूवी आड़ा टेढ़ा जा रहा है। तो इसको कैसे सुधार सकते हैं, अनफोल्ड करके, इनको रिलैक्स करके। तो शिफ्ट राइट क्लिक, अनफोल्ड, अनफोल्ड करो, यू और वी में नहीं। यू और वी क्या है यहाँ पे, यहाँ पे अगर यू और वी देखते हो तो जैसे कि एक एक्सिस पहले से डिनोट हो चुका है, एक्स एंड वाई, और थ्री डी में जेड एक्सिस ऐड हो चुका है। तो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूवीडब्ल्यू सेट्स को, तो क्या करते हैं, यू मतलब तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस, वी मतलब तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स वाई का रिप्लेसमेंट यू और वी है। नहीं, वी वर्टिकल है, यू हॉरिजॉन्टल है। तो एक बार देख लेंगे, अनफोल्ड करोगे तो ये प्रॉपर रिलैक्स हो जाता है। बस इनको रोटेट करके इनकी जगह पे रखना है या स्टिच करना है, ऐसा रोटेट कर लो। अभी लास्ट मैंने यूवी और वर्टेक्स के बीच का डिफरेंस नहीं बताया। वर्टेक्स में क्या रहता है, जब तुम वर्टेक्स सेलेक्ट करते हो ना, तो ये जो वर्टेक्स जो साइड शेयर कर रहा है उसको भी सेलेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला, ये देखो, ये दोनों सेलेक्टर, तीन सेलेक्टर है, क्योंकि ये पॉइंट पे, ये वर्टेक्स पे तीन फेसेस है, तो इसलिए ये तीनों मैनिपुलेट हो रहे हैं। बट हमें इंडिविजुअल करना है मैनिपुलेट, तो क्या करेंगे उसके लिए यूवी। तो उससे क्या होता है, वो सर्टेन वही पॉइंट को सेलेक्ट करेगा, बाकियों को सेलेक्ट नहीं करेगा। तो एक साथ सेलेक्ट करके अनफोल्ड कर सकते हो, देन उसके बाद स्टिच कर सकते हो। आइडेंटिफाई करना है कौन सा साइड कहाँ का है, इसको सेलेक्ट करो, ये तुम्हारा साइड मिल गया। देन इसके बाद इसको स्टिच, स्टिच, यहाँ पे कट, यहाँ पे स्टिच, जी एन जी, ये कर लिया। लेआउट यूवी, इसको प्रॉपरली रोटेट कर लिया। अभी क्या हो रहा है, ये लीनियर नहीं दिख रहा है, हल्का सा देखो जैगिनेस आ रहा है, मतलब लीनियर नहीं है तुम्हारा। एक, तुम इसको यूवी के थ्रू ऐसा स्ट्रेट करके कर सकते हो, या फिर कर्टेन व्यू में आओ, सॉरी कर्टेन व्यू में नहीं, अनफोल्ड में आओ, यहाँ पे आओ स्ट्रेट इन यूवीस। तो यहाँ पे प्रॉपरली स्ट्रेट हो जाएंगे, और इन देन इनको लेआउट सेट कर दो। ओके, ये तो हो गया इंडिविजुअल फेसेस को अलग अलग टेक्सचर देने के बाद। अगर सेम टेक्सचर अप्लाई हो रहा है हर एक फेस पे, तो तुम इसको आराम से ओवरलैप भी कर सकते हो। अभी इनको एक साथ लेआउट करोगे तो सारे शेयर करेंगे वापस से इंडिविजुअल स्पेसेस को। लेकिन अगर ये इंडिविजुअली करते हो, ऐसा ओवरलैप करते हो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली, तो ये देखो ये ऐसा करेंगे, तो ये एक ही टेक्सचर शेयर करेंगे फिर। अब यहाँ पे चेकर बॉक्स से साइज डिफरेंस पे भी मैटर करता है, क्योंकि एक टेक्सचर डेंसिटी नाम का भी चीज़ होता है। वो क्या होता है, वो बताता है कि तुम्हारे एक फेस के अंदर कितना ये टेक्सचर कैप्चर होने वाला है। तो ये जितना छोटा चेकर बॉक्स होता जाएगा उतना डिटेल में टेक्सचर आता है, और ये चेकर बॉक्स जितना बड़ा होते जाएगा, ये कौन सा साइड है, ये कहाँ गया ये, बड़ा नहीं सॉरी, छोटा होते जाएगा यहाँ पे, मतलब और टेक्सचर का रेजोल्यूशन बढ़ता जाएगा, वो फटेगा फिर बाद में एक पॉइंट के बाद। तो इसलिए जितना हो सके हम छोटा करते हैं चेकर को। इसको एक बार लेआउट कर देता हूँ। अब ओवरलैप टेक्सचर कैसे आने वाला है इसके ऊपर, जैसे कि अभी यहाँ पे आते हो, एक बेसिक न्यू मटेरियल अप्लाई कर दो, माया में आओ, देन लैम्बर्ट ले लो। लैम्बर्ट में जाने के बाद कलर में जाओ, देन फाइल पे जाओ, यहाँ पे आओ, देन शायद मैंने एक टेक्सचर रखा है, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है।
कोई भी इसमें से टेक्सचर ले सकते हो। ओके, क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जो भी मेरा लोकेशन रहेगा फाइल का, सेट नहीं किया है ना प्रोजेक्ट, एक मिनट, ये अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। चेकर बॉक्स ऑफ करो, यहाँ पे टेक्सचर्ड व्यू ऑन करो, तो ये देखो यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई हो चुका है वो टेक्सचर। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी करते हो, इसको स्केल डाउन, ये देखो जूम इन जूम आउट ऐसा होगा। अब जैसे ही बड़ा होगा वैसे वो रिपीट हो रहे हैं टेक्सचर, तो इसलिए यहाँ पे सेट करो प्रॉपर। देन इसके बाद अगर तुम्हें टेक्सचर देखना है यहाँ पे, तो ये इमेज आइकन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर दो, तुम्हें टेक्सचर दिखेगा। तो अगर कभी भी तुम्हारा प्लेन अगर ऐसा कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, ऐसा हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, तो मैनुअली यहाँ पे ले जाके फिर उसको सेट कर सकते हो, सब्सट्रेट करके उसको प्रॉपर यहाँ पे। तो ये रिपीटेड टेक्सचर के लिए, मतलब एक फेस जो रिपीट कर रहे हैं टेक्सचर। अगर यूनिक फेस होते हैं तो उनके लिए अलग रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, अब अरेंज करना देखते हैं। अगर एक तुम्हारे पास पहले से प्री एग्जिस्टिंग टेक्सचर है बेसिक ऑब्जेक्ट्स का, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जिन एकदम मिनिमल ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके तुम यूवीस कंट्रोल कर पाओगे एकदम से टेक्सचर में, जिसमें ज़्यादा कर्व या और कुछ नहीं है, उनके थ्रू देखोगे। तो यहाँ पे जाते हो, सपोज एक कैन है, इसका जो टेक्सचर है ये अप्लाई करना है, तो क्या करोगे, सेम असाइन न्यू मटेरियल, माया लैम्बर्ट नाम दे दो, फाइल, देन तुम्हारा जो भी, ओपन करो। अभी ये देखो ऐसा आएगा, क्योंकि इसके यूवीज कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारे जो भी यूवीज है उनको रिलैक्स करना है। तो ये देखो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। अब टॉप पार्ट आइडेंटिफाई करो, ये है, तो इसको यहाँ पे लाओ, अरेंज करो अभी इसके यूवी को, प्रॉपर सेंटर ढूंढो कुछ इतना। इतना सेम गोस फॉर बॉटम, सेम बॉटम वाले के लिए भी सेम ऐसा अप्लाई करो। यहाँ पे हो गया। अब इसकी बात आती है, ये देखो ये टिल्टेड भी है और रिलैक्स में ऐसा थोड़ा रिलैक्स्ड भी है, एकदम स्ट्रेट नहीं है। या फिर तुम इसको मैनुअली करते जाओ, या फिर सेम ऑप्शन यूवी टूल किट में आके स्ट्रेटन यूवीज, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे इसको सेट करो और इसको यहाँ पे ऐसा अप्लाई करो।
देखिए फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो जो भी तुम्हारे असेट्स आते हैं छोटे छोटे वर्ल्ड में, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं नोट होता है, जैसे पुराना काउंटर स्ट्राइक हो गया उसमें ऐसे असेट्स आते थे। देन अभी भी कुछ कुछ असेट्स ऐसे यूज़ होते हैं क्योंकि दूर से देखना है हमें, वो ज़्यादा कुछ डिटेल तो देना नहीं है, तो वो ऐसा प्लेन ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उन पे बस टेक्सचर रहता है ऐसा। ठीक है, इतना समझा? हेलो? हाँ सर, हाँ हेलो। हाँ ठीक है, इतना समझा तो अभी इतना फिलहाल कुछ बनाओ, प्रैक्टिस करो। देन नेक्स्ट लेक्चर से हाँ हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। हाँ। ठीक है, कुछ डाउट है? नहीं अभी तो तो नहीं। अभी तो नहीं है। ठीक है, जा सकते हो।